अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज जो है वो एनईडी के पास पेपर्स में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को जो है सॉल्व करने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हमारे पास आए हुए हैं तो हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को जो है वन शॉट में मैंने डिस्कस किया था और यहाँ हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एनईडी के पास पेपर्स वन शॉट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है फर्स्ट एमसीक्यूज है 1 मोल ऑफ C2H4 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 56 ग्राम ऑफ C2H4 विल रिएक्ट विद डैश। ठीक है, इट मीन्स के यहाँ पर एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मौजूद होगी। C2H4 है और इसकी कंबस्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर बैलेंस करें इक्वेशन को, बैलेंस नहीं, यहाँ पर 2 लगाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस होगा। ऑक्सीजन हो गया 2 to the 4 to 6, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 मोल जो इथीन है वो रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल ऑक्सीजन से और जो है वो कंपाउंड बन रहा है। अब C2H4 हमारे पास कितना है, अगर हम इसको देखें तो ये 12 24 हो गया, 24 24 हो गया, 24 और 8 हमारे पास 24 और 4 28 हो गया, 28 ग्राम। अगर 56 ग्राम इथीन किससे रिएक्ट करेगा, 56 ग्राम से मुराद यहाँ पर हो गया, इसका डबल हो गया, इसका ट्वाइस हो गया, तो 6 मोल ऑफ O2 से करेगा, 3.6 × 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 से करेगा, 134.5 DM³ ऑफ O2 से करेगा। तो ये हमारे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6 मोल्स। चूँकि यहाँ पर जो 56 ग्राम है तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 मोल जो है वो 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, 56 ग्राम इथीन कैसे रिएक्शन करेगा, 56 ग्राम से इथीन यहाँ पर हमारा जो है वो 2 मोल हो गया, तो 1 मोल को जब 3 मोल चाहिए तो 2 मोल को हमारे पास 6 मोल चाहिए, उसका डबल चाहिए होगा। रेशो मेथड अगर हम लगाएंगे तो 1:3 इज इक्वल टू 2:x हो जाएगा, तो x यहाँ पर हमारा 6 निकल कर आ जाएगा। दैट्स वाई 6 मोल्स ऑफ O2। सेकेंड है 5894 इज रिटर्न टू बेस 10 एज डैश। तो बेस 10 के लिहाज से लिखेंगे तो 5.894 10 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट 870.0 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, चूँकि डेसिमल पॉइंट के बाद वाला 0 जो है हमारा सिग्निफिकेंट होता है, दैट्स वाई। फोर्थ है केमिकल फार्मूला बेस्ड ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल प्योर कंपाउंड, सिंगल प्योर कंपाउंड, तो यस स्टीम यहाँ पर सिंगल प्योर कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वाटर इन गैसियस स्टेट। क्वेश्चन 6 है फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट इज डैश। फेरिक सल्फेट हमारे पास होता है Fe2SO4 होल 3, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चूँकि फेरिक सल्फेट है ना तो Fe और SO4 हो गया ये। अब फेरिक की वैलेंसी +3 होगी, सल्फेट की -2, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो Fe2SO4 होल 3 हो जाएगा ये। 7th है अ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड, ये होमोजेनस मिक्सचर है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या भाई, सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज। 6 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो 0.5 मोल होगा। क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा कि मोल्स इक्वल टू मास ओवर एटॉमिक मास, तो मास यहाँ पर 6, एटॉमिक मास 12 है, तो ये आपका 0.5 निकल कर आएगा। 1 cm³ इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो देखो उसका सिंपल तरीका ये है कि 1 सेंटीमीटर में मीटर हमारे पास कितने होते हैं, 10 की पावर तो -2 मीटर होते हैं। अब यहाँ पर हम क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर, ये क्यूब इस पे आ जाएगा तो -6 मीटर क्यूब हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट।
तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। 10th है 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल्स। तो 16 ग्राम है ना ऑक्सीजन का, तो यह हाफ मोल है, तो 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट सिंपल। 11 है द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनाइन। 12 है 20 ग्राम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस ऑक्यूपाइज 44.8 dm³ एज एटोसिटी, इट्स एटॉमिक वेट इज डैश। तो ये जनरल गैस इक्वेशन से बनेगा ना, तो PV इज इक्वल टू NRT, सॉरी डायरेक्ट बन जाएगा ये मोलर वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम बराबर होता है मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41। तो हमें एटॉमिक मास बताना है, तो ये स्मॉल m अपॉन कैपिटल V मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो अब यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। स्मॉल m मास हमारे पास है 20 ग्राम, वॉल्यूम हमारे पास है 44.8 मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो ये 10.0, तो 10 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। द आंसर इज बी 10 ग्राम। सही है। क्वेश्चन 13 में आते हैं, उसके बाद है अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन सेम रेशियो बाय वेट। ये कौन सा लॉ है? दिस इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्लास 9 में होता है वैसे ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसी को हम लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं, जिसको पेश किया था कि साइंटिस्ट ने लुइस प्राउस्ट ने इसको पेश किया था। 14th है एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। 15 है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1200 cm³ ऑफ गैस एट STPR। देखो भाई वॉल्यूम एट STP बराबर होता है मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। मोल बताना है तो ये हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.41। अब देखिए वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, किसमें हमारे पास cm³ में दिया हुआ है। हम इसको dm³ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 22.41, तो हो जाएगा 0.053। आंसर करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 16 है 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल वे। अब ये हाफ मोल है, तो हाफ मोल वाटर का वेट कितना होता है? एक मोल का 18 ग्राम होता है, हाफ मोल का 9 ग्राम हो जाएगा, बी ऑप्शन। 17 है द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड कैटाइन, डी ऑप्शन। 18 है अ चेंज इन विच ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चरल चेंज। तो जिस केमिकल चेंज होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड बनते हैं। 19 है एनाइन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, एनाइन हमेशा एनोड की तरफ जाता है। 20 है 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce water, 54 ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि H2 + O2 ये हमारा बन रहा है H2O। बैलेंस अगर हम इसको करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पानी बनाता है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। 54 ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कितना? अब देखो 18 टू 36 है, 36 है ना ये, तो 18 टू हमारे पास होता 36, तो 54 ग्राम ऑफ वाटर किससे प्रोड्यूस होगा हमारे पास ना? तो यहाँ पर हमारा 3 मोल हमारे पास हो गया, चूंकि 54 ग्राम है, तो 2 मोल हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो उसको वो प्रोड्यूस करे 2 मोल ऑफ वाटर, तो 3 मोल को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो 3 मोल्स, अब 6 मोल्स आ रहा है, 50 dm³ आ रहा है, 3.375 ग्राम आ रहा है, नॉन ऑफ दीज आ रहा है। dm³ के लास्ट से भी देखें तो 3 मोल्स का हमारा 22.4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 नहीं आएगा, 6 मोल्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, तो नॉन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हमारे पास हो जाएगा, डी ऑप्शन। 21 है व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैन बी लिबरेटेड बाय 3 लीटर्स ऑफ N2। देखो N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। ये रिएक्शन होता है ना भाई, हेबर प्रोसेस, हेबर बोश प्रोसेस। तो 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बनता है, तो 3 लीटर से कितना बनेगा भाई? 1 से 2 बना, 3 से 6 लीटर बन जाएगा, डी ऑप्शन।
22 है प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम रेशियो बाय वेट इज कॉल्ड। तो ये भी तो ऊपर गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं। 23 है द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 24 है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, ए ऑप्शन। 25 है NaHCO3 इज आल्सो कॉल्ड। तो यही हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, हम लोग उसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। 26 है कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन डैश वे, इट इज अनसैचुरेटेड, इट इज डायरेक्शनल, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। एस डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। 27 है बॉन्डिंग कॉमन बिटवीन NaOH एंड NH4OH। देखिए दोनों के अंदर यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग भी दिख रही है, कोवेलेंट भी दिख रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे NH4OH में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाएगा। 28 है विच इज द कॉमन थिंग इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 से मुराद यहाँ पर क्या है, तो इसमें ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट अंदाज से कर रहे होते हैं इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे हम कहते हैं ना ग्रुप 1 है 2 है 3 है, अब इसमें सीक्वेंस से चला रहे होते हैं, जैसे कि लाइक ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, उसके बाद 3 भी होता है, फिर 4 भी होता है, फिर 5 भी होता है, फिर 6 भी होता है, फिर 7 भी होता है, देन 8 भी होता है। ठीक है, अच्छा 8 भी के 3 कॉलम हमारे पास होते हैं। उसके बाद ग्रुप 1 भी होता है, फिर देन ग्रुप 2 भी होता है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहां पर देखें ठीक है, 8B में ग्रुप 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, फिर 11, फिर 12 और फिर ग्रुप जो 3A हमारा आएगा ना प्रोडक्ट टेबल में, ये हमारा ग्रुप 13 कहलाएगा। अब ग्रुप 13 से मुराद यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी बात है। ऑल मेंबर्स आर मेटल, ऐसा नहीं है। सेम नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल भी सेम नहीं होंगे। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो होगा ही होगा, वो तो कोई भी ग्रुप होगा तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आता है। बट हमें ग्रुप 13 दिया जाएगा तो उसको किस तरह पहचानने, मैंने बताया कि ये असल में इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग हम 1 2 3 4 करके हम चला रहे होते हैं ग्रुप को। ए और बी का कॉन्सेप्ट नहीं आता फिर उसके अंदर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर पर ये इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग जो आपको प्रोडक्ट टेबल दिख रही है, इसमें 1 2 3 4 करके 13 देखे ग्रुप यहाँ पर आ रहा है इधर पर, दैट्स ग्रुप 3 जो ए है, बोरॉन फैमिली यहाँ पर आ रहा है। 29 है द बॉन्ड बिटवीन HCl इज कोवेलेंट होगा और पोलर कोवेलेंट होगा, जो कि प्लस माइनस पार्शियली आ रहा होगा इसमें। 30 है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम। सबसे ज़्यादा सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होगा। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स दैट गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर रैपिड इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT। Second is that law which states that at constant temperature the volume of a mass is inversely proportional to pressure is known as Boyle's law. Third है to maintain a constant pressure molecules with decreased average velocity will dash. To maintain a constant pressure the molecules will decrease with decreased average velocity will occupy large space, occupy smaller space, shrink, none of these. तो वो मॉलिक्यूल जिसकी एवरेज वेलोसिटी कम होगी या जिसका टेम्परेचर कम होगा, यस, तो मॉलिक्यूल्स विद डिक्रीज्ड एवरेज वेलोसिटी। देखिए अगर एवरेज वेलोसिटी अगर कम होगी तो उसका मतलब कि लो काइनेटिक एनर्जी लो होगी, और जब लो काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसका मतलब लो टेम्परेचर होगा, और लो टेम्परेचर पे जो गैसेस होती हैं उनके वो श्रिंक हो जाती है, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ग्राम्स लॉ रिफर्स टू गैसियस डिफ्यूजन, बी ऑप्शन। 5 कूलिंग इज कॉज्ड बाय compression of the gas, expansion of the gas, both A and B, none of the above, expansion of the gas, B option.
6 है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। 7th एब्सोल्यूट जीरो रिफर्स टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जिसको हम 0 केल्विन भी कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड असल में एसटीपी होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। बी है 8 है, जनरल गैस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जनरल गैस इक्वेशन कॉम्बिनेशन है, असल में इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो गॉड्रोज लॉ, तीनों लॉज ही लग रहे होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। इसमें हमारे पास बॉयल्स भी आ जाएगा, इसमें हमारे पास चार्ल्स भी आ जाएगा, और उसमें हमारे पास एवोगाड्रोज लॉ भी आ जाएगा। 9th है द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेस ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग कहते हैं ये सॉलिड एंड लिक्विड, तो बोथ एंड भी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों पे ही जो है वो ये ट्रांजिशन में होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट। 10th द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू दैट इज ग्राम्स लॉ। और ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है 11 में, तो ये भी हमारे पास ग्राम्स लॉ की एक्सप्रेशन है। 12th गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, तो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कब करते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, बी ऑप्शन। 13 है प्रेशर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ऑल ऑफ दिस। इन सब में ही ऐसा होता है कि लाइक अट्रैक्शन बढ़ती है जो कि करीब आते हैं मॉलिक्यूल्स। 15th है द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड। 16th है द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। 17th है द फोर्स पर यूनिट लेंथ ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। 18th है द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, इसको कोहेशन या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, सी ऑप्शन कोहेशन। 19th when did substance exist in different crystalline form is called allotropy, A option। 20 है 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1.2 atm प्रेशर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब 54 में हम प्लस कर देंगे इसमें 273 तो केल्विन आ जाएगा, और 1.2 एटमॉस्फेयर इसको 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। 21 है 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज इक्विवेलेंट टू 22.4 dm³। 22 है मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज, बी ऑप्शन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 23 द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू पिन होल इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन में एक डिफरेंस है, जैसे कि डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है, लाइक अगर हम बात कर लें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या हो रहा है कि गैसेस यहाँ पर करीब हैं, ये गैसेस हैं करीब करीब, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये गैसेस क्या करेंगे, आगे फैलेंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मूव करना। अच्छा, इफ्यूजन क्या चीज़ होती है, वो भी डिफ्यूजन की एक टाइप है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कंटेनर ले लिया, अब इसकी 2 पार्टीशन कर दी हैं और दोनों पार्टीशन के बीच में एक छोटा सा सुराख कर दिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर भी ये हमारे पास हायर कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। अब क्या हो रहा है कि इस छोटे से सुराख से क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। जब एक छोटे पिन होल से, पिन होल को हम लोग ऑरिफिस भी कहते हैं, कि पिन होल से या जब ऑरिफिस से गैसेस डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है फ्यूजन। जैसे कि टायर जब पंक्चर हो जाती है तो हवा निकलता है तो वो फ्यूजन है, क्योंकि स्मॉल होल से निकल रहा होता है। बलून फट गया अगर तो वो डिफ्यूजन है, चूँकि स्मॉल होल नहीं। और हाँ, बलून में अगर आपने एक सुई मार दी तो फिर वो फ्यूजन है। 24 है द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन कॉरेस्पॉन्ड्स टू, 273 केल्विन हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। 26 है व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैन बी लिबरेटेड बाय 3 मोल्स ऑफ वाटर, ये पीछे जा चुका है तो वहाँ देख लेना।
6 है वैसे इसका आंसर। 27 है फोर्स इज अप्लाइड टू अ कंटेनर ऑफ गैस रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम बाय हाफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डैश। मतलब वॉल्यूम को अगर हाफ कर देंगे तो टेम्परेचर भी जाहिर सी बात है हाफ हो जाएगा, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास तो यहाँ पर वॉल्यूम को बाय हाफ करने से मुराद की वॉल्यूम को कम किया जा रहा है, तो वॉल्यूम जब कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा, ए ऑप्शन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। 28 ग्राम्स लॉ रिफर्स टू गैसेस डिफ्यूजन। 29 बॉयल्स लॉ इक्वेशन इज PV इक्वल टू K, बी ऑप्शन। 30 है अकॉर्डिंग टू गैसेस लॉ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी इज। गैस लॉ के लिहाज से प्रेशर और डेंसिटी के बीच का क्या रिलेशन है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नो रिलेशन, जो कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो डेंसिटी और प्रेशर के बीच में हो। दिस इज चैप्टर 2। अब चैप्टर 3 पे आते हैं, द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटमी साख्त। इसको देखते हैं, इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशंस बाय फैराडे इंडिकेट्स एक्जिस्टेंस ऑफ बी इलेक्ट्रॉन्स। Second, a Crookes or discharge tube experiment were performed at low pressure to discover the presence of electron in an atom. तो वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही डिस्कवर किया गया था डिस्चार्ज ट्यूब से देखा जाए तो, है ना। तो इसका आंसर आई थिंक डी होना चाहिए कि बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम, क्योंकि दोनों ही डिस्चार्ज ट्यूब से डिस्कवर हुए थे। थर्ड, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी से किसकी जो प्रेजेंस कंफर्म हुई थी? थर्ड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बहुत तो न्यूट्रॉन की, जेम्स चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट था। फोर्थ है द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल। फिफ्थ है फंडामेंटल पार्टिकल बेयरिंग यूनिट नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस कूलम इज कॉल्ड डैश, दिस इज इलेक्ट्रॉन। सिक्स है न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। सेवंथ है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एट्थ, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बी ऑप्शन। नाइन्थ, रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हेनरी बेकरेल, होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। 10th, रेडियोएक्टिव रेज विच आर नॉन मेटेरियल इन नेचर आर कॉल्ड gamma rays। 11 है when cathode rays were passed through an electric field, पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो क्या होगा? they were deflected towards positively charged plate, सी ऑप्शन। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है ना, डिस्चार्ज ट्यूब है, उससे अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उसमें एक लगा लें प्लस माइनस, तो कैथोड रेज जो है वो प्लस की तरफ मूव कर जाएंगे। 12 है एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोएंजन। 13 है ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, सब शेल में आ सकते हैं 14 तक। 14 है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल शेल। एल शेल में क्या होगा? एल शेल सेकंड शेल, इसमें एक एस होगा और एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड होगा, तो टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे। एल शेल है ना, एल शेल से मुराद यहाँ पर है सेकंड शेल। अब सेकंड शेल में हमारे पास एस भी होगा और पी भी होगा। अब ये तो सब शेल्स है ना, तो एस का हमारे पास एक एस होगा और पी के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जी, तो 3 और 1 4 हो गया एल में। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल लॉस इलेक्ट्रॉन मोस्ट रीडली, सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर सकता है? लिथियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, पोटेशियम। पोटेशियम कर सकता है। 16 है द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, एजिमुथल क्वांटम नंबर इसका आंसर होगा, जिसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। 17 है विच रूल इज वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर देखो पी एक्स पे पहले पेयरिंग कर दी गई तो हुंस रूल वायलेट हो गया,
इसको हम कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम multiplicity. 18 is the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. 19 है when electron jumps from lower to a higher orbit, तो एनर्जी absorb होगा, A option. 20 है an atom of potassium consists of 19 electrons, 19 proton and 20 neutron. The mass number of this atom is 39. मास नंबर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये 19 प्लस 20 कितना हो गया 39. 21 है विच शेल इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस इन द ऑफ द एटम, के शेल नियरेस्ट होगा, पहला शेल होता है. 22 ऑन द बेसिस ऑफ हुंड्स रूल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स डैश 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ये हमारा नाइट्रोजन है, बी ऑप्शन. 23 an atom having electronic configuration 2,8,7 is most likely to show a valency of. अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि 7 लास्ट सेल में 7 आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो वैलेंसी -1 हो जाएगी, बी ऑप्शन. यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एटम है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 है, मतलब फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स लॉस्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब ये 7 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तब जाकर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, सॉरी -1 हो जाएगी. जैसे हैलोजेंस, अब ये कौन सा एलिमेंट है, 7 + 2 9, 9 + 8 17, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन को तो वैसे ही हमें पता -1 होता है. 24 है एन एटम बिकम्स एनाइन बाय, एक एटम एनाइन कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की मैक्सिमम होगी 4.0. 26 है कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स, एल्यूमिनियम में हीलियम की बम्बार्डमेंट की है, न्यूट्रॉन निकला है, उसके साथ क्या होगा, 13 + 2 15, फॉस्फोरस तो होगा, फॉस्फोरस होगा 15 वाला, और 27 + 4 31, एक निकल गया तो 30 हो जाएगा, तो P 15 और 30, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. न्यूक्लियर रिएक्शन है ये. 27 द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 59 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 27. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस विल बी, न्यूट्रॉन हमें पता है A - Z होता है ना भैया, तो 59 - 27 कितना हो गया 32, बी ऑप्शन. 28 है द पार्टिकल हुज मास इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट बेयर्स अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन. 24 है एटम्स मे बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल वाज प्रूव्ड ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये सारे से ही हुआ था प्रूफ, डी ऑप्शन. तो ये सारे ही हमारे पास आगे बता रहे थे कि भाई एटम के अंदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं. 30 एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. 31 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4. आई थिंक ये सिर्फ गलत सवाल दे दिया उन्होंने, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं बस. इन विच एलिमेंट n = 3, मतलब 3 शेल किसके अंदर होंगे, हीलियम नियॉन आर्गॉन, नियॉन में होंगे ना भाई, सॉरी हीलियम में 1 शेल होगा, नियॉन में 2, आर्गॉन में 3 शेल होगा. 33 द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. 24 द लाइटेस्ट नोन एलिमेंट इज हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोजन ही होगा जो कि एटॉमिक मास इसका 1 है AMU में. उसके बाद चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग. फर्स्ट MCQ जिसका है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय possessing dash a single bond between 2 oxygen atom, a double bond between 2 oxygen atom. चूँकि ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड तो होता है, डबल बॉन्ड होता है.
Second, the bond which is formed due to electrostatic force of attraction between positive and negative ion is called ionic bond, A option. Third, if an element of group 1A is combining with another element of group 7A, predict the nature of bonding. अब 1A 7A, 1A वाले मेटल होता है, 7A वाले हमेशा नॉन मेटल होते हैं. मेटल नॉन मेटल हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बात एक ही है. फोर्थ, आयनिक बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, A option, electrovalent bond. Fifth, covalent bond is formed due to sharing of electron, transfer of electron from one atom to another, sharing of electron between two dissimilar atoms. A ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है. सी ऑप्शन यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, क्योंकि उसमें हमेशा दो डिफरेंट एटम्स होते हैं. सिक्स, आयनिक बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ, अब जो मेटल्स नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, 1A 2A में मेटल्स होते हैं और 6 और 7A में नॉन मेटल होते हैं, बी ऑप्शन. सेवंथ, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, डी ऑप्शन. एट्थ, व्हेन अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज poured इन वाटर, नॉन पोलर तो जाहिर सी बात है इट डज नॉट डिसोसिएट, वो डिसोसिएट नहीं होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस हाई पोलैरिटी, HF की हाई पोलैरिटी होगी, हाईएस्ट पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉन्ड एनर्जी, सबसे हाई बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HF की ही होगी. जो सबसे ज्यादा पोलर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आ रहा होगा. वो रिएक्टिविटी ऑर्डर के लास्ट से कहा जाएगा तो HF की रिएक्टिविटी कम होगी सिर्फ, बस, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. 11 है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन जॉइनिंग टू एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डैश. अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which is symmetrical about a line joining two atomic nuclei is called. ठीक है, क्वेश्चन 11 में यहाँ पर इस तरह कहा जा रहा है जैसे कि दो अगर हमने वो ले लिए p ऑर्बिटल्स ले लिए, तब उनकी लाइन सिमेट्रिकली पास हो रही होती है ना स्ट्रेट एक दूसरे से, दैट्स व्हाई ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग. 12 प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड इन HF. HF में जो है वो हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास होगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. क्योंकि हाइड्रोजन का आप जानते हैं 2.1 है, फ्लोरीन का 4.0, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. 13 है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छी तरह से. 14th है, द हैलोजेंस आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी because of their dash. High electron affinity because of their valence shell electronic configuration. No. Halogens की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो उससे हीट एनर्जी जो निकलती है तो उनके स्मॉलर साइज की वजह से ज़्यादा होती है इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. 15 according to Pauling, if the difference between electronegativity of two atoms is 1.7, the bond formed is dash. 1.7 तक अगर हो तो बॉन्ड कैसा होगा, फुली कोवैलेंट तो हो नहीं सकता, वो जीरो, तो वो तो जीरो पे होगा. 50% आयनिक या पार्शियली आयनिक, तो 1.7 यहाँ पर कहा जा रहा है ना, क्योंकि 1.7 से ऊपर हमारा आयनिक बॉन्ड आने स्टार्ट हो जाता है, तो पार्शियली आयनिक हमारे कहला सकता है, बी ऑप्शन. sp3 hybridization is also known as tetrahedral. 17 which of the following has no tetrahedral shape. देखो मीथेन का टेट्राहेड्रल होता है, वाटर का, अमोनिया का, PCl5 का. देखो वाटर का और अमोनिया का भी टेट्राहेड्रल हो सकता है अगर हम उनके लोन पेयर को भी एज ए ज्योमेट्री काउंट करें. जैसे कि वाटर की बात करें ना तो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन है, इसमें हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हम ले लेते हैं, लेकिन जो लोन पेयर है ना तो उसको भी हम एज ए ज्योमेट्री काउंट करके उसको हम टेट्राहेड्रल देख सकते हैं. इसी तरह से अमोनिया को भी अगर हम इसके लोन पेयर को काउंट कर लें
तो उसमें अमोनिया में भी क्या होता है, अगर हम उसके लोन पेयर को काउंट कर लें तो ये भी हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना सकता है ना। तो इसलिए ये तीनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना सकते हैं। सिर्फ PCl5 जो है ना ये नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी जो है ना वो अलग होगी, sp3d होगी। इसका शेप भी अलग होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो वो हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ते। तो डी ऑप्शन का टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, तो इसका शेप अलग होगा। इसका होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 18th, in which of the following type of hybridization the bond angle is of 120 degree? sp2। 19 है, which of the following statement is correct? Sigma bond is stronger, pi bond is stronger, sigma bond is stronger। A option correct है। 20 है, the carbon atom in ethyne is। इथाइन में कार्बन एटम हमारा होता है लीनियर, चूंकि उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। 21 है कि the valence electron pair of an atom repulse one another and orient themselves far apart from each other so that repulsion between them is maximum. This is known as Vespert theory या valence shell electron pair repulsion theory। 22 है the bond angle between the orbitals in the geometrical structure of methane। मीथेन मतलब CH4, इसका बॉन्ड एंगल 109.28 हो जाएगा। 23 which of the following shape is associated with sp2 hybridization। sp2 जब भी होती है तो ट्राइगोनल प्लेनार शेप एक बनता है। 24 है मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन possesses। यस, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ए ऑप्शन, क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से हमारे पास बनेगा। दैट्स व्हाई। 25 है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम in gaseous state is called ionization potential। 26 the electronic configuration of carbon in excited state may be represented by 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 तो नहीं होगा। यस सॉरी, डी ऑप्शन होगा। 27 है which of the following orbital are not coplanar। कोप्लेनर प्लेनर को ही कहते हैं। sp3 जो हमारे पास होता है वो नॉन प्लेनर होता है, वो कोप्लेनर नहीं होता, क्योंकि उसका प्लेन पे नहीं रख सकते। 28 द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डम्बेल, बी ऑप्शन। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव आयनिक बॉन्ड। इनमें से किसके पास आयनिक बॉन्ड होगा? KCl के पास होगा, जो कि मेटल आ गया। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट। जीरो डायपोल मोमेंट कब होगा? जब हमारे पास कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। अब CCO4 हमारे पास नॉन पोलर है, सॉरी सारे ही हमारे पास ये नॉन पोलर है। अगर हम देखें तो क्योंकि हाइड्रोजन होमोडायटॉमिक है तो ये वैसे ही नॉन पोलर हो गया। CO2 का लीनियर शेप होता है, ये भी नॉन पोलर। CCl4 हमारे पास सिमेट्रिकल शेप का होता है, ये भी नॉन पोलर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग इंक्लूड्स डैश। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए ऑप्शन। 32 है द केमिकल रिएक्शंस आर कंप्लीटेड अलोंग विद चेंजेस ऑफ डैश। यस, ऑल ऑफ दी, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। डी, एनर्जी भी, नेचर ऑफ मैटर भी, आइडेंटिटीज भी। 33 है द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द, दोबारा से आ रही है, 2 बार इससे पहले भी आ चुका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, आई थिंक यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, नॉन ऑफ दिस। 34 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन में है, एफ ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 34 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड
coinage metals. 35 है, the minimum energy required to remove an electron from the outermost shell is A, ionization potential. 36 है, which of the following species contain a polar covalent bond? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास किस में होगा? सोडियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम फ्लोराइड में होगा, MgF2 में। इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा। थर्टी सेवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इनमें से किसके पास एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? यस, NO या NO3-1 या बोथ। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया हमारा, NO3-1 नाइट्रेट। 38 है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी? लिथियम एंड पोटेशियम जो कि सेम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, दैट्स व्हाई। 39 है, आयंस व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज hydrated molecules, hydrated ions, condensation, both A and B. They are hydrated ions, P option. 40 है, bonding common between NaOH है, ये तो चला गया ऊपर, covalent, sorry, both A and B, D option. 41 है, which compound form polar covalent bond? पोलर कोवेलेंट इनमें से कौन बनाएगा? हमारा अमोनिया बनाएगा, NH3। 42 है, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसमें से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ए ऑप्शन। क्यों? चूंकि ये दोनों हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट्स व्हाई वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ए ऑप्शन, HClO। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, द डिसोसिएशन एनर्जी विल बी, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा तो डिसोसिएशन एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज होगा। द बॉन्ड बिटवीन HCl इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 के MCQs हमारे पास ये कंप्लीट हो गए। ओके, अब चैप्टर 5 पे आता है, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इज अकम्पनीड बाय फ्लेम, इज अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इज अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट, डी ऑप्शन हो जाएगा, हीट इवॉल्व होता है उसके अंदर है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, बी ऑप्शन। थर्ड, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, देखो रिएक्टिंग सब्सटेंस की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है तो वो रिलीज कर देते हैं, तो हैविंग मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड, बी ऑप्शन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 5 है, साइन ऑफ, यहाँ पर ये साइन ऑफ ये लिखा हुआ है डेल्टा H, साइन ऑफ डेल्टा H रिप्रेजेंट्स, बी ऑप्शन, चेंज इन एंथैल्पी। 6 है, एवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ डैश, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में। 7th है, द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, जिसको H से शो करते हैं। 8 है, सिंस द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट इज 0, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इज डैश। Since the enthalpy of elements in their natural state is 0, the heat of formation HF of compounds is always negative, is always positive, may be negative or positive is 0. तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव आता है इसका आंसर, कभी नेगेटिव आता है। 9th है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, ए ऑप्शन। 10th है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा इक्वल टू Q माइनस W, सी ऑप्शन। 11 है, एनीथिंग अंडर एग्जामिनेशन इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड, ए सिस्टम। 12 है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, ओके, ए ऑप्शन, 4.18 किलो जूल। 13 है, इफ द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इट इज नोन एज ओपन सिस्टम, ए ऑप्शन करेक्ट। 14 है, इफ द ओनली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल बी द सराउंडिंग बट नॉट मैटर, तो ये हमारा क्लोज सिस्टम है।
और इफ देयर आर नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद 16th है, इफ Q is the heat added to the system and W is the work done by the system and delta E is the change in internal energy, then according to first law of thermodynamics Q equal to delta E minus W। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेल्टा E is equal to Q minus W। 17 है, those properties of the system which are independent of amount of material is called, इंडिपेंडेंट से मुराद इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंसर्न एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। 19 इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड डैश। ए ऑप्शन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके बाद क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल होगा। 20 एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड हाउएवर इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वैसे दोनों हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी इसी को कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 21 है, द रिलेशनशिप बिटवीन एच ई पी इज इक्वल टू एच इक्वल टू ई प्लस पी वी, ये रिलेशनशिप ए ऑप्शन। 22 द रिएक्शन दिस इज व्हाट, डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास माइनस में दी हुई है तो ये एक्सोथर्मिक है, बी ऑप्शन। ट्वेंटी थ्री है, इन द रिवर्सिबल रिएक्शन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो यहाँ पर रिएक्शन एरो बना लेते हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसे कि रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होगा हीट रिलीज होगी, ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद 24 है, when NH4Cl2 is dissolved in water the solution becomes cold, this reaction is, सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है जब इसमें डाला जाता है, तो ये रिएक्शन खुद कैसा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सुपर कूलिंग, नॉन ऑफ द अबव, ये हमारा एंडोथर्मिक हो जाएगा। 25 है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ डैश ऑफ प्रोडक्ट इज, अच्छा एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट इज मोर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 26 है, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज, एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा होती है। 27 है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम विल अकर व्हेन इट परफॉर्म्स 284 जूल ऑफ वर्क बाय ऑब्जॉर्बिंग 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी। तो Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W पढ़ा ना हमने, तो प्लस का 448 आंसर हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो। 28 है, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, अब प्लस में आ रहा है ना भाई एंथैल्पी वैल्यू, तो ये हमारा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। 29 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर रिएक्शन इज, एक्टिवेशन, फ्री, थ्रेशोल्ड, यस ये अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर रिएक्शन इज डैश एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, थ्रेशोल्ड। 30 द रेट इक्वेशन इज दिस, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स डबल देन द रेट विल बी, अगर दोनों को जब हम डबल करेंगे तो रेट जो है वो हमारे 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 31 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एच इक्वल टू ई प्लस पी बी, एच इक्वल टू ई प्लस क्यू, सिर्फ पहला वाली करेक्ट है हमारा। 30 डैश हैज मोर आयनिक कैरेक्टर, एच एफ का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। 33 है, गोल्ड इज डिसॉल्व्ड इन, सी ऑप्शन एक्वा रिजिया। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक, नहीं एक्सोथर्मिक होता है, कंडेंसेशन एंडोथर्मिक, फ्यूजन एंडोथर्मिक, फ्रीजिंग एंडोथर्मिक। फ्यूजन में हम हीट देते नहीं है, फ्रीजिंग में भी हम हीट नहीं देते। अब यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है ना कि जैसे फ्रीजिंग एंडोथर्मिक है,
फ्यूजन एंडोथर्मिक है लेकिन हीट तो देते ही नहीं। कंडेंसेशन ये भी नहीं हमारा है। अब यस का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्यूजन से मुराद यहाँ पर मेल्टिंग है, क्योंकि हीट एनर्जी देनी पड़ती है तब जाकर कुछ चीज़ मेल्ट होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कर लिया। अब इस वक्त टाइम आप देख सकते हैं 2:50 है रात के। तो आई होप कि अब इसके आगे मैं लेक्चर्स नेक्स्ट डे जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। तो ये चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है। इंशाल्लाह चैप्टर 6, 7, 8 कल तक मैं उसको अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ई-कैट का मटेरियल चाहिए, PDFs चाहिए, कोई प्रैक्टिस टेस्ट MCQs चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको जो है वो जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी PDF के अंदर, चाहे वो बुक्स हों, MCQs हों, तो आप सबको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको अपने पास सेव कर लें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।